गोपी क्या है, सखी क्या है? सखी कोई श्रृंगार का नाम नहीं है, सखी कोई स्त्री वेश नहीं है। सखी तो एक भाव है, गोपी तो एक भाव है। नृत्य करना कोई गोपी नहीं है, रास करना कोई गोपी नहीं है। गोपी तो वो है जो गोविंद को पी गई। शाम शाम रटते रटते मैं तो आप ही शाम हूं। गोपियों ने बहुत चंदन का लेपन किया है अपने शरीर पे। चंदन में बड़ी ठंडक होती है। सास पूछ रही है, ये तो रोज अपने शरीर पे चंदन क्यों लपेट लेती है, पूरे शरीर पे चंदन लगा के रखती है। एक बार पूछा, दो बार पूछा, नहीं बताया। स्नान करती है, पहले पूरे शरीर पर चंदन लगाती है, उसके बाद वस्त्र धारण करती है। सास ने बड़ा पूछा, तो बता तो सही, इतना चंदन किस लिए लगाती है? नहीं बताया। सब गोपियों की योजना थी। सास ने उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया, तू कुलक्षणी जरूर किसी पराये पुरुष को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तू चंदन लगाती है। वो ये भी सुन लिया, ये भी बर्दाश्त कर लिया। बहुत कसमें दी गोपियों ने, नहीं बताया कि हम चंदन लेपन क्यों करती हैं। आज कृष्ण की कसम दे दी, बोले तुझे तेरे कन्हैया की कसम है, सच सच बता तू इतना शरीर पे चंदन लेपन क्यों करती? सब बर्दाश्त हो गया, लेकिन कृष्ण की कसम बर्दाश्त नहीं हुई। गोपी कहने लगी, सासू माँ अगर तुम देखना ही चाहती हो ना, तो एक काम करना, कल जब हम स्नान करके बाहर निकलेंगे वस्त्र धारण करके, हम चंदन नहीं लगाएंगे, एक बार मेरे पास आना। अगले दिन का इंतजार किया, स्नान करके निकली बाहर। सासू माँ पास आई, बोले अब बता तू इतना चंदन क्यों लगाती है? उसने अपनी सास को अपने हृदय से लगा लिया, आलिंगन में ले लिया। सास बुरी तरह से जल गई, तप गई। बोले ये क्या है? बोले ये कृष्ण के विरह की तपन है, जो उसके विरह की पीड़ा हमारे अंदर जलती है ना, ये उसकी तपिश है। और हमें इंतजार है कि जब वो कृष्ण हमारे पास आएगा ना, जब वो हमें अपने हृदय से लगाए, तो कहीं उसको ये जलन ना महसूस हो, इसलिए हम अपने आप को हमेशा ठंडा रखती, हमारी जलन का एहसास ना हो। इसको कहते हैं गोपी। कितना रोती है, कितनी तड़पन होगी कि उनके शरीर में से आग निकलती है। इसको कहते हैं गोपी। तेरे कृष्ण को इस अग्नि का एहसास ना हो, उसको जरा से भी जलन, गर्म हवा नहीं आनी चाहिए, इसलिए हम अपने शरीर पर चंदन लगाकर